देखिए फ्रेंड्स, खंड शिक्षा अधिकारी इसके अलावा आरओ और यूपी पीसीएस की परीक्षाएं अगले 3 से 4 महीनों में हो जाएंगी। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की पुनः परीक्षा भी करवाने जा रहा है। तो ये जो परीक्षाएं हैं आपके लिए काफ़ी अहम हैं और इन्हीं परीक्षाओं के लिए और साथ ही साथ जो भी परीक्षाएं आगे आएंगी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर के कुछ खास प्रश्नों को आइए देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे मनाया गया था। तो देखो ये मनाया गया था 14 जनवरी को। याद रखना, हमारे जो पहले कमांडर इन चीफ थे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, वो 14 जनवरी को रिटायर हुए थे। तो उन्हीं की याद में 14 जनवरी को प्रतिवर्ष आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, वर्तमान में हमारे जो आर्मी चीफ हैं कौन है? मनोज पांडे हैं। जबकि एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार हैं। और दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? ये हैं अनिल चौहान। पहले कौन थे? बिपिन सिंह रावत थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है मेघालय के शिलोंग में। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में आ सकता है कि 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाएगा? 2 प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। एक तो देखो, ये जो 20% एथेनॉल वाला जो पेट्रोल होगा इसको नाम दिया गया है E20 पेट्रोल। ठीक है। तो E20 पेट्रोल क्या है? इसमें 20% एथेनॉल होता है। और वर्तमान में हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। तो 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा और इस पेट्रोल को कहेंगे, क्या कहेंगे? E20 पेट्रोल। वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत कौन से स्थान पर है? मतलब यहाँ पर बात क्या हो रही है? बात यहाँ पर हो रही है शेयर मार्केट के बारे में। तो शेयर मार्केट इक्विटी कैपिटल में भारत का स्थान है 5वां। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली BRO की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सुरभि जखमोला, ये तस्वीर देख सकते हैं आप, सुरभि जखमोला पहली महिला अधिकारी हैं जो BRO की इस मतलब जो अभियान है, विदेशी परियोजना का अभियान है, उसमें इनको शामिल किया गया है। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और डायरेक्टर जनरल हैं राजीव चौधरी। हाल ही में किसने स्काई हाक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? तो ये ड्रोन बनाया गया है IG ड्रोन के द्वारा। और ये जो स्काई हाक नामक ड्रोन है इसकी विशेषता ये है कि ये वर्टिकली उड़ और लैंड कर सकता है। मतलब 10 किलोग्राम के पेलोड के साथ यह 5 घंटे तक उड़ सकता है। IT कंपनी है एक कॉग्निजेंट। तो कॉग्निजेंट के CEO बन गए हैं रवि कुमार, ये याद रखना। इसके अलावा पूर्व JDU प्रमुख शरद यादव का निधन हो गया है। उनका जन्म हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। याद रखना कि वो बिहार के मधेपुरा से 4 बार MP रहे थे और JDU के संस्थापक मेंबर भी थे, वही पार्टी जिससे नीतीश कुमार हैं। ठीक है। और समुद्रयान मिशन को कौन सा मंत्रालय शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ये समुद्रयान मिशन है क्या? तो देखो, एक मत्स्य वाहन नामक एक ऐसा वाहन तैयार किया गया है जो समुद्र में लगभग 6 किलोमीटर नीचे तक जाएगा 3 लोगों को लेकर। और उससे क्या होगा? समुद्र में जो खनिज संपदा है उसकी खोज की जाएगी। तो इसको समुद्रयान मिशन नाम दिया गया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% तक आरक्षण दे दिया गया है उत्तराखंड में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर सरिता सिंफनी ऑफ गंगा का आयोजन हाल ही में किया गया, कहाँ पर? वाराणसी में। देखो, आपको याद होगा गंगा विलास नामक एक दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज वहाँ से डिब्रूगढ़ तक, मतलब वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक, असम तक रवाना किया गया है। तो उसके पहले सुर सरिता सिंफनी ऑफ गंगा नाम का एक आयोजन किया गया था, कहाँ पर? तो वाराणसी में। और देखो, स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल को अभी हाल ही में लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। मार्ग का फुल फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ। तो इसे जो है पीयूष गोयल जी ने 16 जनवरी 2023 से नई दिल्ली से लॉन्च किया है। और पीयूष गोयल के बारे में जान लीजिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, साथ ही साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री भी पीयूष गोयल ही हैं।
गंगा सागर मेला जो है ये कहाँ पर लगता है, तो गंगा सागर मेला लगता है पश्चिम बंगाल में। यह मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाला मेला है। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, डॉक्टर सीवी आनंद बोस हैं, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री तो आप जानते ही होंगे, ममता बनर्जी। यूएई ने 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया है, आपको पता है 27वां जो COP27 हुआ था उसका आयोजन किया गया था, कहाँ पर, मिस्र में हुआ था ना, मिस्र के शर्म एल शेख में। तो 2023 में जो 28वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 होगा वो यूएई में होगा, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं सुल्तान अल जाबिर। दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ तैनात भारत के कितने शांति सैनिकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहां पर अभी वर्तमान में जो वहां की सरकारें हैं वो शांति व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाती हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए संयुक्त राष्ट्र वहां पर सैनिकों की टुकड़ियों को भेजता है। तो कुछ देश ऐसे हैं जिनका योगदान इसमें सबसे अधिक होता है, भारत उनमें से एक है। भारत के कुल 1171 ऐसे सैनिक हैं जिनको जो है मतलब इस बार संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। ओडिशा में हॉकी विश्व कप 2023 कब से कब तक आयोजित किया होगा, तो याद रखिएगा कि हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन वर्तमान समय में 13 जनवरी से 29 जनवरी तक किया जा रहा है। कहाँ पर, ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। संस्करण इसका 15वां है। कुल टीम 16 है और ये मुकाबले जो होंगे वो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। अच्छा, ये भी याद रखना कि भारत ने हॉकी विश्व कप में अब तक 3 पदक, मतलब पहला 1971 में, फिर 1973 में और 1975 में जीत लिया है। भारत ने पिछले हॉकी विश्व कप 2018 की मेज़बानी भी की थी। देखो, फलक मुमताज़ का नाम याद रखना, कक्षा 6वीं की एक बालिका है जो कि जम्मू कश्मीर की है। इसने 23वीं नेशनल स्की चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये हैं फलक मुमताज़ जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। ठीक है, इसकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। देखो, 71वीं मिस यूनिवर्स कौन बन गई हैं, तो ये यूएसए की हैं, आर बोनी गैब्रियल। तो ये 2022 का आयोजन है जो कि 2023 में किया गया है। 70वीं मिस यूनिवर्स बनी थी भारत की हरनाज कौर संधू, ये भी याद रखना। तो आर बोनी गैब्रियल कहाँ की हैं, यूएसए की हैं। कई बार एग्जाम में यही प्रश्न आता है कि जो मिस यूनिवर्स हैं 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 वो किस देश से हैं, तो यूएसए की हैं। भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया गया था वो देविता राय की ओर से किया गया था। मिस दिवा घोषित हैं वो, लेकिन देविता राय जो हैं वो टॉप 5 में जगह नहीं बना पाई थी। टॉप 16 में थी वो, लेकिन टॉप 5 में नहीं जा पाई। भारतीय सेना दिवस ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। आपको याद होगा, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, 14 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, वेटरन्स डे होता है। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे। इसके बाद भारतीय सेना दिवस होता है, मतलब आर्म्ड फोर्सेज डे, ये होता है 15 जनवरी को। तो दोनों ही जो दिवस हैं ये हमारे जो 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे, तो KM करियप्पा से ही दोनों ही दिवस ये संबंधित हैं। अच्छा, भारतीय सेना के जो अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था जनरल फ्रांसिस बूचर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, यूरोपीय संघ ने पहले मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पैड का उद्घाटन कहाँ पर किया है, मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पैड का उद्घाटन किया गया है EU के द्वारा, स्वीडन। ठीक है, तो स्वीडन में किया गया है। यूरोपीय संघ इस लॉन्च पैड से छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। अच्छा, यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, 1993 में हुई थी। इसमें 27 देश हैं। ठीक है, और EU का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डर लेन। और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष, मतलब यूरोपीय संघ की संसद जो है उसकी अध्यक्ष हैं रोबर्टा मेट्सोला जो कि माल्टा से हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुयाना और किस देश के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपको याद होगा कि इंदौर में 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किया गया था। इसमें कुल 27 लोगों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 2 राष्ट्रपति हैं। एक तो बताया आपको मैंने गुयाना, दूसरे हैं सूरीनाम के। तो गुयाना के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद इरफान अली, और सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस का 17वां शिखर सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए किस परियोजना की घोषणा की है, तो इसका नाम है आरोग्य मैत्री, और इसकी घोषणा 13 जनवरी को की गई है। तो ये भी याद रखना। और सोल ऑफ स्टील चैलेंज को किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। इसमें क्या होगा कि ऊंचाई पर संशक्ति का परीक्षण करना इस सोल ऑफ स्टील चैलेंज का मुख्य उद्देश्य है।
तो प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड किसने बना लिया है? तो इटली की एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिशेल सेल्टिलिना। इन्होंने पुस्तकों की प्रतियां उल्टा टाइप करके एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी, ये भी याद रखना। और भारत में कुल कितनी नेशनल लेवल की पार्टियां हैं? तो 8 हैं। जो सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है उसका नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। मेटा ने विकास पुरोहित को इंडिया ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का महानिदेशक बना दिया है, ये भी याद रखना। और प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जिंदल स्टील एंड पावर को प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड प्रदान किया गया है। देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन चुका है कोल्लम, जो कि केरल का है। तो संविधान दिवस के बारे में भी आप जानते हो कि संविधान दिवस होता है प्रतिवर्ष 26 नवंबर को। संविधान में अनुसूचियां कुल कितनी हैं? 395 हैं। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और जो अब बढ़ा के कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे जो कि अब 25 हो गए हैं। और अब तक कुल 105 संविधान संशोधन किए गए हैं। और ये भी याद रखना कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसको मिनी संविधान भी कहते हैं। हाल ही में अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, कौन सा? तो राजस्थान। 13 जनवरी 2023 को अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। तो अच्छा, एक होता है दृष्टि दिवस, विश्व दृष्टि दिवस, जो कि मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। और जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनको पढ़ने में सुविधा प्रदान हो, इसके लिए एक वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को, ये भी याद रखना। और 16 जनवरी 2016 को ही इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसीलिए प्रतिवर्ष मतलब राष्ट्रीय स्टार्टअप डे 2022 से इसको घोषित किया गया था। पहली बार इसे 2022 में मनाया गया। तो 16 जनवरी होता है राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, ठीक है। और ये भी याद रखना कि हाल ही में 10 से 16 जनवरी 2023 तक वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के रूप में भी घोषित किया गया है। किस वर्ष तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2025 तक। 2025 तक भारत में कुल 62 डॉपलर मौसम रडार जो हैं वो स्थापित कर लिए जाएंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया है। इसे जो है केनरा बैंक के माध्यम से लागू किया जा रहा था, ये याद रखना। जनवरी 2023 में OECD का CEO बनाया गया है, किसको? तो इसका जवाब है क्लेयर लोम्बार्डेल को। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और स्थापना हुई थी इसकी 1961 में। इसमें कुल 38 देश हैं, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। जल्लीकट्टू शुरू हो चुका है। जल्लीकट्टू के बारे में आप जानते होंगे, ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है। तो 14 जनवरी से इसको स्टार्ट किया गया है। जल्लीकट्टू की तरह ही एक भैंसों की भी दौड़ होती है जिसका नाम है कंबाला, जो कि कर्नाटक में आयोजित की जाती है। जनवरी 2023 में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जनवरी 2023 में। कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, 16 से 20 जनवरी तक। और ये 2023 में इसका 53वां संस्करण था, जो कि दाओ स्विट्जरलैंड में मतलब इसका आयोजन किया गया। थीम रही है कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। भारत की ओर से अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे रेल मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, और स्मृति ईरानी आदि ने इसमें हिस्सा लिया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 1971 में। हेडक्वार्टर इसका कोलोन में है, स्विट्जरलैंड में। संस्थापक थे इसके क्लाउस स्वाबे। इसके बाद देखिए जनवरी 2023 में वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली। तो जनवरी 2023 में वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। तो इन्होंने महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ा है। और ये भी याद रखना कि वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन के नाम है। इन्होंने 463 मैचों में 18,426 रन बनाए हैं। और 4,000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले जो पहले प्लेयर बने हैं उनका नाम भी विराट कोहली है। तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।